आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिसके पास प्रैंक कॉल करने चल रहे हैं उनका नाम है संतोष शुक्ला। वो ऐसे उधार वगैरह देते हैं, लेकिन अगर कोई उधार देने में थोड़ा भी देरी करता है तो वो अपने घर का काम करवाते हैं जबरदस्ती गाली गलौज देकर। तो मोदी जी की आवाज़ में उनसे हम बात करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए, देखिए ये इंसान कैसा है। घंटी जाने लगा तुरंत। हेलो, मेरी बात संतोष शुक्ला से हो रही है क्या? हाँ हम ही बोल रहे हैं, बोलो क्या बात है। मैंने ये सुना है कि आप लोगों को उधार पैसा देते हैं। हाँ, आपको भी लेना है क्या? हमको नहीं लेना है, मेरी बात को सुनिए जी। आप लोगों को उधार पैसा देते हैं, यदि वो इंसान पैसा देने में थोड़ी भी देरी करता है तो तुम उससे अपने घर का खेतों का काम करवाते हो, वो भी जबरदस्ती गाली गलौज देकर। ये कहाँ तक सही है? सुनो, पहले ये बताओ कौन बोल रहे हो और ये सब किसने बताया तुम्हें, बताओ। तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं नरेंद्र मोदी बात कर रहा हूँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी? अबे चूतिया बना रहा, हमें चूतिया समझ के रखा है। ऐसे भी इधर उधर फोन लगा के बोलेगा मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो और सुनिए। हाँ बोलो। 2019 की बात है। एक रामदीन नाम के बूढ़े व्यक्ति ने तुमसे 3,000 रुपया उधार लिया था। हाँ लिया था। उसने अपने बेटे भवानी प्रसाद से बताया कि संतोष शुक्ला से 3,000 रुपया उधार लिया गया है, लेकिन किसी कारण 1 साल के बाद रामदीन की मृत्यु हो जाती है। तो लगभग फिर 6 महीने के बाद उसका बेटा भवानी प्रसाद तुम्हारे पास जाता है 3,000 रुपये चुकाने के लिए, लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हारे पिता 3,000 नहीं 10,000 लिए थे। ये सब किसने बताया तुम्हें, बताओ। इतना झूठा झूठा इंफॉर्मेशन। ये सही इन्फॉर्मेशन है। अगर ये गलत बात है तो आप अपने बड़े बेटे का कसम खा के बोलो कि ये सही नहीं गलत बात है। देखिए साहब, हम कसम वसम नहीं खाएंगे। आप प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, माफ कीजिए हमको, हम पहचान नहीं पाए आपको। अब 24 घंटे के अंदर भवानी प्रसाद को 7,000 रुपये तुम वापस करोगे। 7,000 क्यों? जैसे उसके पिता ने तुमसे 3,000 रुपये उधार लिया था तो तुमने 10,000 तक का उससे काम करवाया अपने घर पे, तो बाकी का 7,000 तुम्हें वापस करना पड़ेगा। अच्छा, अभी पैसा नहीं है साहब। इतने फ्रॉड का काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, फिर भी आपके पास 7,000 रुपये नहीं है क्या? 24 घंटे के अंदर अगर तुमने पैसा वापस नहीं किया तो याद रखना तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, और इज्जत से जाके पैसा वापस करना जी। और सुनिए संतोष शुक्ला जी, एक बार की बात है, वही भवानी प्रसाद से तुमने अपने खेतों का कुछ काम करवा, जैसे खाद वाद बोना हो गया। उसके साथ धर्मेश नाम का लड़का गया था और काम करते करते दोपहर को उसको भूख लग गई। वो बोला कि हमें खाना खाने जाने दीजिए, लेकिन उसे तुमने खाना खाने भी नहीं जाने दिया। कहा कि आइए हम तुम्हें समोसा खिलाते हैं, और तुमने सिर्फ 2 समोसे दोपहर में खिलाए थे। 2 समोसे से पेट भरता है क्या? उसके बाद भी जब शाम को तुम हिसाब करने लगे, वो 2 समोसे का भी पैसा काट लिए थे। Oh no! इतनी घटिया किस्म का काम करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है क्या? देखिए साहब, पैसा काट लिए इसलिए कि उधार खिलाए थे ना उन लोग को। लेकिन तुमने वो जब खाना खाने जा रहा था तो तुमने खाना खाने जाने क्यों नहीं दिया था? खाना दिया ना हमने उसको। तो फिर पैसा क्यों काट लिए जी? तो फिर पैसा क्यों काटे? सॉरी सर, आपसे नहीं होगा ये। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन भवानी प्रसाद को 7,000 रुपये वापस करना है 24 घंटे के अंदर, याद रखना जी। देखिए कुछ और टाइम दीजिए साहब, हमारे पास बिल्कुल टाइम। अगर पैसा नहीं है। अब सुनिए, तुम्हारे पास 20 घंटे हैं। सर, तुम्हारे पास 20 घंटे हैं पैसा वापस करने के लिए। ऐसा कैसे? तुम्हारे पास 19 घंटे हैं पैसा वापस करने के लिए। ठीक है साहब। ठीक है संतोष शुक्ला जी, और भी लोगों से बात करना है, आपके जैसे बहुत ही घटिया किस्म के लोगों से बात करना है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और ईमानदारी सीख लीजिए। ठीक।
दोस्तों हमें भी थोड़ा डर लगने लगता है कि पता नहीं इंसान कैसा हो, और मतलब कि रिस्क भी रहता है। और आप सबको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इन सबसे निपटने का क्षमता हो।